हेलो नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अनुपम विश्व आप सबका स्वागत करता हूं। अपन देख रहे थे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, बचे हुए क्वेश्चंस देखते हैं। चलो आगे देखो। पहला क्वेश्चन है, यदि P दे रखा है, कोई 3x3 का अवयव दे रखा है। 3x3 का अवयव है P, जिसके सभी अवयव क्या है, एक हैं। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं, एक हैं। तो p² माइनस 3p का मान पूछा है कि क्या होगा। अब देखो देखते हैं। p क्या दिया है, 3x3 की मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या है, 1। यानी कैसा है, 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1। ये हो गया 3x3 का। ठीक है। फिर दिया है p² माइनस 3p हमें निकालना है। अगर p ये है तो 3p क्या हो जाएगा। देखो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाता है, उस संख्या से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी क्या आ जाएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 और 3। 3x3 की मैट्रिक्स रहेगी ये भी। अब दूसरा दिया है p² निकालना चाहें तो देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से अपन जानते हैं क्या करते हैं, एक रो को और कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 है, इसको पहली रो से मल्टीप्लाई कराएं यानी 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3। इसको सेकेंड रो से करवाएंगे तब भी क्या आएगा, 3। थर्ड से करवाएं तब भी सेम क्या आएगा, 3। ऐसे ही सब जगह क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या हैं, सेम ही है। तो अपने पास क्या आ गया, 3x3 का अवयव आ गया p²। अब देखो p² माइनस 3p पूछा हुआ है, p² और 3p में कोई अंतर है नहीं, सेम टू सेम है। तो जैसे p² माइनस 3p करेंगे हमें क्या मिलेगा, p² माइनस 3p क्या आ जाएगा अपने लिए, जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, 0। कैसा अवयव हो जाएगा, ये एक शून्य अवयव हो जाएगा, एक शून्य अवयव या नल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। अब देखो, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है स्तंभ अवयव, वो तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। क्यों, स्तंभ अवयव किसे बोलते हैं, स्तंभ अवयव वो होता है जिसमें केवल क्या हो, एक कॉलम हो। यानी रोज कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम हमेशा क्या होगा, एक। ए बराबर जिसमें केवल एक एलिमेंट, 2 3 ऐसे ही एलिमेंट, ऐसे एन हो सकते हैं लेकिन कॉलम क्या होगा, केवल एक ही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसके लिए पूछा कि ये मैट्रिक्स कौन सी होगी। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इन्वोल्यूटरी है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखो, ये जो नाम दे रखे हैं इंग्लिश में, इनको भी याद रखना जरूरी है। आइडम्पोटेंट यानी क्या होता है, वर्ग सम मैट्रिक्स, जो अपने क्या होती है, वर्ग के बराबर होती है। वर्ग सम का मतलब है जैसे a² इक्वल टू क्या हो जाए, a, तो वो क्या कहलाती है, वर्ग सम या आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। शून्य भावी मैट्रिक्स, शून्य भावी मैट्रिक्स वो होती है जिसका क्या हो जाए, a की पावर n इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो जाए, वो क्या होती है, शून्य भावी मैट्रिक्स। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स कौन सी होती है, या फिर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, कौन सी होती है, जो a² इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, वो क्या होती है, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका व्युत्क्रम संभव नहीं होता, उसके लिए क्या हो जाता है, सारणिक का मान क्या आ जाता है, 0। तो उसका व्युत्क्रम अपन नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन सारणिक ए और एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो होता है। तो सारणिक का मान 0 हो गया, तो ये संभव नहीं होता। अब देखो, हमें इनमें से निकालना कि ए जो दे रखी है वो कौन सी होगी। अब देखो, इसमें ये जरूर याद रखना कि जो इंग्लिश वाले नाम दिए हुए हैं ये सेम टू सेम हिंदी में भी दे देते हैं, आए हुए भी हैं। एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा है जिसमें क्या है, हिंदी में सीधा लिख दिया, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स लिख दिया, निलपोटेंट मैट्रिक्स लिख दिया, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स लिख दिया, सिंगुलर मैट्रिक्स लिख दिया, ये सीधे सीधे लिखे हुए हैं। तो इनके इंग्लिश जो नाम है वो भी याद जरूर रखें। देखते हैं इसके लिए, ए के लिए। अब देखो, a² निकालना है इन दोनों के लिए। ए की सारणी के देखें सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1। तो सारणी को ए कितना आ गया, -1। तो अव्युत्क्रमण मैट्रिक्स तो नहीं रही, अपना फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। a² निकाल के देख लेते हैं, अगर ए आ जाए तो ये हो जाएगा, आई आ जाए तो ये हो जाए, वरना तीसरा ऑप्शन होगा। a² निकाले, ए क्या दिया हुआ है, 0 1 1 0, इसको इसी से गुणा कर लेते हैं, 0 1 1 0 क्या आएगा, 0 1 को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, 0 1 तो क्या आ गया, 1।
नीचे वाले से गुणा करेंगे 0 और 1 को 0 से करें 0, फिर 1 0 रखेंगे 1 और 0 तो कितना आ जाएगा 0, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1। ये क्या a के बराबर है? नहीं, ये किसके बराबर है? i के बराबर आ गई। तो a स्क्वायर इक्वल टू आई किस में है? अंतर्वलनीय मैट्रिक्स या इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आगे दिया हुआ है a बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो पूछा है a की पावर 100 का मान क्या होगा। देखो a की पावर 100 का पूछा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस a से a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर निकालेंगे क्या आ जाएगा 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1 1, कितना आएगा 1 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ऐसे नीचे वाले से गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा 2। सारे एलिमेंट सेम है तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। इसमें से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया 1 1 1 1, यानी कि 2a के बराबर आ गया। 2a के बराबर आ गया। a क्यूब निकालना चाहें तो a क्यूब निकालें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर को a से गुणा करेंगे 2 2 2 2, इसको a से गुणा करें 1 1 1 1, 1 1 को इनसे गुणा करवाएंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। सारे एलिमेंट सेम हैं तो वही 4 4 4 और 4, यानी कितना आ गया 4a के बराबर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर a आ जाएगा। देखो a क्यूब में क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर है, a स्क्वायर में क्या आ रहा है 2 इंटू a, यानी 2 की पावर 1, यानी जितनी इसकी पावर है उससे 1 कम आ रही है। तो a की पावर n किसके बराबर हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 a के। हमसे क्या पूछा है a की पावर 100, तो इसमें रखें क्या आएगा a की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 100 माइनस 1 a, कितना आ जाएगा 2 की पावर 99 a, ये इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा 2 की पावर 99 a। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मैं बता रहा था ना हिंदी में दिए हुए नीलपोटेंट ऐसा कैसा लिख दिया, इन्वोल्यूटरी लिख दिया, सममित लिख दिया, आइडेम्पोटेंट लिख दिया, तो सीधे हिंदी में भी लिख के दे रखे हैं, तो इनको ये इंग्लिश वाले वर्ड भी याद रखना जरूरी है। आगे देखते हैं। देखो a स्क्वायर इक्वल टू a दे रखा है, ये मैंने बताया किसके बराबर होता है, वर्गशब आव्यूह। वर्गशब आव्यूह किसको बोलते हैं, देखो नीलपोटेंट तो क्या होता है जिसमें a की पावर n इक्वल टू क्या आ जाए 0, इसमें a की पावर m दे रखा है, यानी b किससे जुड़ जाएगा फैज से। इन्वोल्यूटरी कौन सा हो जाएगा, इन्वोल्यूटरी आव्यूह कौन सा हो जाएगा जिसमें क्या हो जाए a स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाए। तो a स्क्वायर इक्वल टू आई ये रहा, c किससे जुड़ जाएगा सेकंड से। और सममित आव्यूह कौन सा होता है जिसका ट्रांसपोज खुद के बराबर होता है, a ट्रांसपोज इक्वल टू a होता है। d किससे जुड़ जाएगा थर्ड से, और a किससे जुड़ जाएगा फोर्थ से। a स्क्वायर इक्वल टू a वर्गसब में होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो देखो कौन सा आ गया, a तो जुड़ा हुआ है फोर्थ से, b जुड़ा हुआ है फर्स्ट से, c सेकंड से, d थर्ड से। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो सीधी सीधी इनकी परिभाषाएं पूछी हुई है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गई, सममित मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सबकी डेफिनेशन से ही एक क्वेश्चन बना दिया। अब देखो आगे देखते हैं, ए एक वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ है किस प्रकार का, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, या किसके बराबर है ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। तो सारणिक ए का मान क्या होगा, देखो कोई भी मैट्रिक्स है ए, तो उसका सारणिक और उसके ट्रांसपोज का सारणिक दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई दे रखा है, दोनों तरफ सारणिक अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज का सारणिक बराबर आई का सारणिक। इसको क्या है सारणिक दो मैट्रिक्स का गुणनफल दे रखा हो ए बी, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं सारणिक ए इंटू सारणिक बी, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो वही यहाँ अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा सारणिक ऑफ ए सारणिक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू सारणिक ऑफ आई का मान कितना होता है 1। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसकी सारणिक का मान हमेशा कितना होता है 1। अब देखो ए ट्रांसपोज किसके बराबर है सारणिक ऑफ ए के, तो कितना आ गया सारणिक ऑफ ए इंटू सारणिक ऑफ ए इक्वल टू 1, यानी किसके बराबर आ गया सारणिक ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे ही इसका अनरूट करेंगे कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो सारणिक ए का मान कितना आ गया प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर 2 अपने करेक्ट हो जाएगा। देखो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं लाम्बिक मैट्रिक्स, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले देख रखा है, लाम्बिक
आव्यूह, जिसके लांबिक आव्यूह क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो, वो लांबिक आव्यूह या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। उनके लिए सारणिक का मान कितना होता है, सारणिक ए इक्वल टू +-1 होता है। जरूर याद रखना ये। आज के लिए इतने ही, बाकी मैट्रिक्स के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।